नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में सैकड़ों राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। लेकिन कितनी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है और अब भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां बची हैं, आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत लिया गया, जिसके अनुसार अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ती या अपनी गतिविधियों की जानकारी आयोग को नहीं देती तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस कदम को निर्वाचन प्रणाली को साफ सुथरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कार्रवाई के बाद अब भारत के पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2854 से घटकर 2520 रह गई है। इनमें से केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और कुछ अन्य शामिल हैं। इसके अलावा 67 क्षेत्रीय दल और बाकी गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं। यह कदम उन पार्टियों को हटाने के लिए था जो केवल कागजों पर थीं और वास्तव में सक्रिय नहीं थीं। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति भी कम होगी। चुनाव आयोग यह कदम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों की गुणवत्ता और सक्रियता कितनी जरूरी है। कई पार्टियां केवल नाम की थीं, जो न तो जनता के बीच सक्रिय थी और न ही कोई ठोस योगदान दे रही थी। इस सफाई से अब सक्रिय और जवाबदेही वाले दलों को मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम पर्याप्त है? क्या भविष्य में और सख्त नियमों की ज़रूरत होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी चुनाव आयोग का ताज़ा कदम की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने विचार को कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए। नमस्ते।